तो बच्चा लोग, आप सभी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं मैं। इसमें मैं आप सभी को 9th स्टैंडर्ड का जो है एक टॉपिक है कोण, उस टॉपिक को सबसे पहले फॉर्मूला एक्सप्लेन करके देने वाला हूं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में कोण से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। राइट, फटाफट हम क्या करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेना, फटाफट प्रॉब्लम को क्या करते हैं, वीडियो कोण को अंडरस्टूड करते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारे पास कोण। कोण कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, अगर हमारे पास सपोज ऐसा एक शीट है, राइट, जब हम इस शीट को क्या करते हैं, ऐसे फोल्ड कर देते हैं, तो जैसे आइसक्रीम भेल वाला भेल कैसा बनाता है, समथिंग लाइक दैट, हमें क्या बन जाता है, कोण बन जाता है। कोण में कौन कौन से टर्म्स हैं, जरा हम उन टर्म्स को समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, नीचे का जो एरिया, जो इसका बेस होता है, वो सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर होने का मतलब ये सर्कल होता है बेस। तो अगर सर्कल है तो उसका रेडियस होगा, तो इस रेडियस को हमने क्या ले लिया है, आर। ये इसकी हाइट होती है, और ये जो आप यहां पे देख रहे हैं एल, एल को हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, यानी अगर दूसरी भाषा में हिंदी में समझे उसको हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं। तो इसमें तीन टर्म्स हैं, इसका हाइट, इसका रेडियस क्योंकि ये सर्कल है, और ये इसका क्या है, स्लैंट हाइट। राइट, अब ये जो रेडियस है और ये जो हाइट है, ये इसके ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए हम यहां पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। और अगर हमें हाइट और रेडियस दिया है और यल हमें निकालना है, तो हम क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस इसका रेडियस स्क्वायर। तो हम ऐसे कई सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहां पे हमें यल की जरूरत है, हाइट और रेडियस का वैल्यू दिया रहेगा। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करके इसका स्लैंट हाइट निकाल लेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसके कुछ फॉर्मूलेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लिख के रखा है, ताकि हमारा वीडियो छोटा सा बने और आप सब बहुत ही कम समय में ज्यादा चीजें समझ पाओ। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ बेस ऑफ ए कोन, यानी अब इसको हम हिंदी में कोन को शंकु कहते हैं। तो कुछ हमारे हिंदी मीडियम के भी बच्चे ने बोला कि सर कुछ हिंदी में भी लिख दिया करिए, इसके लिए मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया गया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। अब शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ बेस ऑफ ए कोन पाई आर स्क्वायर, यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला कर्व सरफेस। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं, ये जो कोन है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, नीचे का बेस और ऊपर का जो एरिया होता है उसे ही हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो ऊपर का कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्यों, क्योंकि इसमें हाइट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं होती है, हमें सिर्फ लेंथ और क्या चाहिए, उसका रेडियस चाहिए। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ये हमारा हो गया बेस और ये हो गया कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट, अब ये टोटल सरफेस, यानी ऊपर का भी और नीचे का दोनों का मिला के। तो देखो मैंने यहाँ पे इसको बताया है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, यानी शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व सरफेस ऑफ ए एरिया ऑफ ए कोन प्लस बेस ऑफ ए कोन। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, एंड एरिया ऑफ ए बेस ऑफ ए कोन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यानी शंकु का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो दो चीजों से बनता है, एक तो बनता है कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र क्षेत्रफल से, और दूसरा बनता है एरिया ऑफ बेस यानी जो उसका सर्कुलर पार्ट है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, और उसका बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर इसमें भी है, इसमें भी, पाई आर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचेगा एल और यहाँ पे बचेगा आर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। एंड लास्ट फॉर्मूला है, हम हमारे इस कोन की कैपेसिटी की बात करेंगे, कि हमारे इस कोन की कैपेसिटी कितनी, क्षमता कितनी है, तो हम उसे बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ ए कोन। राइट, तो वॉल्यूम ऑफ ए कोन क्या होता है, शंकु का घनफल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, शंकु का घनफल क्या होता है, फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे उस वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेने वाले हैं। तो आप सभी एकदम रेडी हो जाइए नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये अगर आपको सारे फॉर्मूले समझ में आए हो, जल्दी जल्दी मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने सभी दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि इन सभी लोगों के लिए ऐसे में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूं जो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला, अलजेब्रा के भी, ज्योमेट्री के भी, साइंस के भी, अभी और भी धीरे धीरे चीजें आने वाली हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। फटाफट लिख लीजिए आप सभी लोग।